अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में 10th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 और इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में हमारा मेन टॉपिक जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके ऊपर डिस्कशंस जो है वो कंटिन्यू है। और इस एक्सरसाइज 1.3 में हमारा मेन टारगेट ये है कि हमें डिफरेंट टाइप्स की अलजेब्रिक इक्वेशंस दी गई हैं। काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है, तकरीबन 16 क्वेश्चंस है इसमें, और इसमें हमें डिफरेंट टाइप्स की अलजेब्रिक इक्वेशंस दी गई हैं जिनको हमने सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स की या वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी आप हेडिंग देख सकते हैं, इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, कि ऐसी इक्वेशंस जिनको हम रिड्यूस करके सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। और उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो इक्वेशंस हमें मिलेंगी उनको सॉल्व करना है, और उनको सॉल्व करना जो है वो आप बहुत अच्छे तरीके से पिछली एक्सरसाइजेज में लर्न कर चुके हैं। 3 मेथड हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के सीख चुके हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, और नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये तीनों फॉर्म्स जो हैं या तीनों मेथड हम यूज करेंगे। फाइनली जब हम अपनी अलजेब्रिक इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर हम वहां से सॉल्यूशन सेट या वेरिएबल एक्स या वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 को उसकी लेंथ की वजह से काफी लंबी एक्सरसाइज है, मैंने 3 पार्ट में इसको रिकॉर्ड किया है और हर पार्ट में एक टाइप की अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको एक्सप्लेन किया है और उनको सॉल्व। और वो इसलिए कि आपको इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से समझने में आसानी हो और इस कॉन्सेप्ट को भी आप अच्छे तरीके से समझ सकें, क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने जिस अलजेब्रिक इक्वेशन को समझना है वो है क्वाड्रेटिक और बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मुराद ये है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स की पावर 2 आती हो मैक्सिमम, और बाय क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक से मुराद ये है कि 4, क्वाड्रेटिक का मीनिंग जो है वो 4 है। तो ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर जो 4 हो उसे हम क्वाड्रेटिक और बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। बाय क्वाड्रेटिक से भी मुराद ये है कि क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्योंकि 2 है, मैक्सिमम पावर 2, और बाय क्वाड्रेटिक से मुराद उसको डबल कर लें आप, वेरिएबल की पावर जिस इक्वेशन में 4 होगी उसे आप बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दी है, ax टू द पावर 4 प्लस bx टू द पावर 2 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और अब एक इंटरेस्टिंग लिंक जो है जो कि क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मौजूद है उसको स्टडी करेंगे ताकि इस इक्वेशन की पहचान भी आपको अच्छे तरीके से हो जाए। इन इक्वेशंस में मौजूद जो वेरिएबल्स की पावर के दरमियान लिंक है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी मौजूद है और बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी, लेकिन क्योंकि इससे पहले इस चीज की जरूरत नहीं थी इसको एक्सप्लेन करने की, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। और अब यहाँ पर क्वेश्चंस आ रहे हैं उस टाइप के। इस रिलेशन का समझना जो कि x की पावर 4 और उसकी x की पावर 2 के दरमियान मौजूद है वो आपके लिए बड़ा जरूरी है और उससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो काफी बेहतर हो जाए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 2 है और उसके बाद अगला जो टर्म है उसमें x की पावर 1 है, और इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान जो लिंक है इनकी पावर में वो ये है कि x की पावर 2 और अगली टर्म जो है उसकी पावर जो है वो हाफ होगी इस 2 का 1। हाफ ऑफ, आप इसको यूं लिख दें कि हाफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। यही रिलेशन मौजूद है अब बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ऐसी इक्वेशन में जिसमें x की मैक्सिमम पावर जो है वो 4 है। अब इसका लिंक देखें आप कि x टू द पावर 4 और उससे अगला देखें -13x टू द पावर 2, 4 का हाफ 2, इसको भी आप यूं लिख लें कि हाफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। इनके दरमियान भी सेम रिलेशन है। अब 2 टाइप की इक्वेशन ऐसी आ रही हैं जिसमें पावर जो है वेरिएबल की पावर जो फ्रैक्शन में मौजूद है, यहां पे आप देख सकते हैं x की पावर, इस इक्वेशन को अब आपने जरा गौर करना है, x की पावर 2/3 और x की पावर 1/3। इसमें भी यही रिलेशन मौजूद है कि अगर मैं हाफ ऑफ
ये 2/3 करूं, हाफ ऑफ 2/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा 1/3, जो कि मेरा इस वेरिएबल की पावर। तो इन दोनों के दरमियान भी यही रिलेशन कि दोनों वेरिएबल्स जो हैं उनको आप या कह सकते हैं कि वो दूसरे का हाफ है, और अगर आपने सेंट्रल टर्म को फोकस करना है तो फर्स्ट वेरिएबल जो है वो इसका डबल है। एक ही बात को आप दो मुख्तलिफ तरीकों से भी कह सकते हैं। और तीसरी इक्वेशन जो है वो आप देख सकते हैं, ये जो एग्जांपल है x की पावर 1/2 और सेंट्रल टर्म जो है उसमें वेरिएबल है x की पावर 1/4, दोनों फ्रैक्शंस में है पावर। इसमें भी देख लेते हैं कि ये रिलेशन मौजूद है या नहीं। तो 1/2 अगर मैं करूं 1/2 का हाफ ऑफ 1/2, तो ये आ जाएगा 1/4, जो कि इस सेंट्रल टर्म की पावर है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या ऐसी इक्वेशंस जिनमें पावर जो है वो फ्रैक्शंस में मौजूद है। तो स्टूडेंट, ऐसी इक्वेशंस के दरमियान जो वेरिएबल की पावर के दरमियान रिलेशन मौजूद है वो मैंने आपको दिखा दी है, और अब इसी की मदद से क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो इसको आपने जरा अच्छे तरीके से समझ लेना है। और अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्सरसाइज 1.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2x टू द पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5। तो एक ऐसी इक्वेशन मेरे पास मौजूद है जिसमें x की पावर जो है वो 4 नजर आ रही है मुझे। ऐसी इक्वेशन को हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं और इसको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। और अब आप केयरफुली सोल्यूशन को देखते जाइए, स्टेप्स को फॉलो करते जाइए। और सोल्यूशन के लिए मैंने सबसे पहले इसको लिख लिया दोबारा से, 2x टू द पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0। और स्टूडेंट, सबसे पहला स्टेप इसमें आपने जो करना है, आपने x की पावर 2 को सेकंड डिग्री टर्म है, आपने उसको y के बराबर लेट कर लेना है। उसके बाद आपने अगले स्टेप में दोनों साइड का स्क्वायर ले लेना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। और जब आप स्क्वायर लेंगे और इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास x टू द पावर 4 आ जाएगा और y स्क्वायर आ, यानी कि आपने लेट किया x टू द पावर 2 को y लेट किया, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। और जब आपने स्क्वायर लेके सॉल्व किया तो आपके पास सेकंड इक्वेशन जो आई वो x टू द पावर 4 आ गई y स्क्वायर के बराबर। अब आपने ये दोनों वैल्यूज जो हैं अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो यहाँ पर इस x4 की जगह पर आपके पास आ गया ये y स्क्वायर, और x2 की जगह पर आपने y, यही आपने लेट किया था और इसको कन्वर्ट किया था स्क्वायर। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5। और अब हम इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। और फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करने के लिए मुझे हमेशा अपनी फर्स्ट टर्म ये 2 और इस कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट को लिखना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, मुझे 10 मिल गया। अब मैं अपना कम्बिनेशन देखूंगा, ऐसा कम्बिनेशन जिसमें मुझे सेंट्रल टर्म -11 मिलनी चाहिए। ये -11 मैंने लिख दिया इसको, और कम्बिनेशन मेरा 10 का मुझे कम्बिनेशन मिल रहा है वो 10 और 1 मिल रहा है। 10 1 इज 10, 10 और 1 को मैंने लिख दिया। और सिंबल मैंने दोनों को मुझे असाइन करनी पड़ेगी नेगेटिव, ताकि नीचे मुझे -11 मिले। और जब ये मल्टीप्लाई हो तो मेरे पास ये +10 आए, क्योंकि मेरा ओरिजिनल नंबर जो मेरे पास मौजूद है प्रोडक्ट में वो +10 नहीं। तो ये दो फैक्टर मुझे मिल गए। अब इन दो फैक्टर को मैं लिख लूंगा अपने पास, 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस y और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यानी कि मैंने ये -11y वाली सेंट्रल टर्म जो है इसको इन दो टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। इसी को हम मिडल टर्म फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। बहुत से क्वेश्चन आप कर चुके हैं इसके पिछली एक्सरसाइजेज में। और अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे, इन दो में से, इन दो पेयर में से मेरे पास 2y कॉमन आया अंदर, यहाँ से मेरा एक 2y बाहर आ गया, एक y अंदर रह गया। और ये -10y में से मेरे पास -5 रह गया, 2y बाहर आ गया। यहाँ से कोई भी, इस पेयर में से कोई भी टर्म जो है वो कॉमन नहीं ली जा सकती, इसलिए मैंने -1 ले लिया। अंदर मेरे पास सिंबल चेंज होके y -5 रह गया, पहले y +5। अब अगले स्टेप में दोनों, ये दो टर्म्स हैं अब मेरे पास, एक ये वाली और एक ये वाली। यहाँ से मैंने x, दोनों में y -5 आप देख सकते हैं, ये और ये सेम है, तो इसको मैंने कॉमन ले लेना है। अंदर इस पहली वाली टर्म में से 2y रह जाएगा
और दूसरी में से सिर्फ -1 रह जाए। और ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद थी, उसको मैंने फैक्टराइज कर दिया, प्रोडक्ट फॉर्म में ले आया। अब हम इन स्टेप को अलग-अलग इक्वल टू 0 करेंगे। तो सबसे पहले मैंने y-5 को इक्वल टू 0 किया और यहाँ से जब मैं 5 को लेके आया राइट साइड पर, इस 5 को इस साइड पर लेके आया तो मुझे y की वैल्यू 5 मिल गई। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इस 2y-1 को इक्वल किया 0 के और y आया, सबसे पहले 1 आया इस साइड पर, तो ये इसकी सिंबल प्लस हो गई। और फिर ये 2 जब डिवाइड करेगा दोनों तरफ तो मुझे y की वैल्यू मिल गई 1/2। मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, y इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 1/2। अब क्योंकि मैंने स्टूडेंट अज्यूम किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन के शुरू में ही मैंने लेट किया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये मैंने अज्यूम किया था। तो अब मैं इसको मैं वापस पुट करूंगा, तो मैंने लिखा एज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट। तो अब मैंने जो y की वैल्यू 5 निकाली हुई है उसमें y की जगह पर एक्स स्क्वायर पुट कर दूंगा वापस और इसको 5 के इक्वल कर दूंगा। इसी तरह से इस दूसरी वैल्यू में भी y इज इक्वल टू 1/2 है, तो यहाँ पर भी मैं y की जगह पर x2 लिख दूंगा और इक्वल्स टू 1/2 कर लूँ। अब मैंने इन दोनों को सॉल्व करना है। स्क्वायर खत्म करने के लिए मैं हमेशा से रूट साइन यूज करता हूँ, क्योंकि स्क्वायर और रूट जो है दोनों इनवर्स प्रोसेसेस है, तो मैंने दोनों साइड पर रूट साइन ले लिया, ये आप देख सकते हैं। और ये रूट जो है इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। रूट 5 मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, लेकिन जब भी हम रूट को सिंप्लीफाई करते हैं तो दोनों साइन आते हैं प्लस और माइनस के, तो इस तरफ x आ गया और इस तरफ प्लस माइनस रूट 5। और यहाँ पर भी मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी, तो ये रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, लेकिन ये रूट जो है वो सिंप्लीफाई होके प्लस माइनस 1/2 एज इट इज ये आ गया। ये x की वैल्यू एक ये आ गई। और इसका मतलब है कि सॉल्यूशन सेट में मुझे असल में 4 वैल्यूज मिल रही हैं। 2 वैल्यूज ये आप देख सकते हैं, ये प्लस माइनस रूट 5, और 2 वैल्यूज ये हैं प्लस माइनस रूट 1/2। तो सॉल्यूशन सेट में मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूंगा, दिस इज माय आंसर। और ये मेरा सॉल्यूशन सेट, ये 4 वैल्यूज, क्योंकि x की पावर 4 मेरी बेसिक जो इक्वेशन थी वो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसमें x की पावर 4 थी, तो मुझे x की वैल्यूज भी 4 मिली हैं यहाँ। तो ये मेरा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x की पावर 4 आपको नजर आ रही है। 2x की पावर 4 इज इक्वल टू 9x टू द पावर 2 माइनस 4। तो सबसे पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊंगा, तो यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए इसको दोबारा से लिख लिया है। और अरेंजमेंट में मैं 2x टू द पावर 4 और ये 9x स्क्वायर जो कि इक्वेशन की राइट साइड पर था, इसको मैं इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर ले आया हूँ। और यहाँ पर आकर इसकी जो साइन है वो चेंज हो गया, प्लस 4 इसको भी लेफ्ट साइड पर ले आए हैं। इक्वेशंस की तमाम टर्म्स को मैं जो है वो लेफ्ट साइड पर ले आया हूँ और इक्वेशन इक्वल्स टू 0 आ गई। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते थे। और अब वही सेम प्रोसेस, वही एजम्पशन जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया कि हमने y को लेट कर लिया एक्स स्क्वायर, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। उसके बाद स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पर y का स्क्वायर लिया हमने और यहाँ पर x टू द पावर 2 का स्क्वायर लिया हमने। और जब इसको स्क्वायर को सॉल्व किया तो इस साइड पर y स्क्वायर आ गया और यहाँ पर x टू द पावर 4 आ गया, और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब ये 2 वैल्यूज मुझे मिल गई हैं, y जो है वो एक्स स्क्वायर है और y स्क्वायर जो है वो x4 है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको लिख भी दिया है कि पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y एंड x टू द पावर 4 इज इक्वल टू y स्क्वायर इन अबव इक्वेशन। यहाँ पर इसको मैंने इसकी छोटी सी एक स्टेटमेंट लिख दी है। तो अब इसको पुट कर देंगे। जब मैंने x4 की जगह पर y स्क्वायर पुट किया तो मुझे ये टर्म मिल गई 2y स्क्वायर, और जब मैंने y स्क्वायर की x स्क्वायर की जगह पर y पुट किया तो मुझे मिल गई 9y माइनस 9y प्लस 4, ये एज इट इज इक्वेशन इक्वल टू 0।
और मुझे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। और यही मेरा पहला टास्क था कि मैंने जो दी गई है इक्वेशन, जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें x की पावर 4 है, उसको मैंने सबसे पहले कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और ये मैंने कर दिया है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगा और मैंने x की वैल्यूज को फाइंड करना है। सबसे पहले मैं फैक्टराइजेशन के मेथड से देखूंगा इसको। तो फैक्टराइजेशन में मेरी ये फर्स्ट टर्म और कांस्टेंट टर्म की प्रोडक्ट 2 × 4 8 आ गई मुझे। अब मुझे कम्बिनेशन वो चाहिए जो मुझे ये मिडिल टर्म -9 दे सके। 8 का वही कम्बिनेशन बन सकता है 8 and 1। 8 1 is 8, 8 और 1 जो है इसको ऐड अप या सब्ट्रैक्ट, यही मुझे 9 तक पहुंचा सकता है। तो इन दोनों को मैंने लिख लिया, इस 8 को और इस 1 को। अब मैंने सिंबल देखने हैं, क्योंकि मुझे -9 चाहिए नीचे। तो -9 तभी आ सकता है कि जब 8 और 1 दोनों की सिंबल नेगेटिव हो, और इसी तरह जब ये मल्टीप्लाई हो तो मुझे +8 मिले। तो ये दोनों नेगेटिव साइन मैंने असाइन कर दिए इसको, जिससे मुझे नीचे भी -9 मिल गया। प्रोडक्ट की सूरत में +8 मिल गया मुझे। दो फैक्टर मुझे मिल गए। अब मैंने इनको लिख देना है अपने अगले स्टेप में। ये देखें आप, 2y² -8y -y + 4 = 0। मैंने अपनी -9y वाली सेंट्रल टर्म को इन दो टर्म्स में चेंज कर दी। दिस इज कॉल्ड मिडल टर्म फैक्टराइजेशन। अब हमारा कॉमन लेने का प्रोसेस आएगा। ये पहला पेयर है मेरा, ये वाला, इसमें से मैंने 2y कॉमन लिया। तो जब 2y कॉमन, लॉजिक इसकी ये है कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास दोबारा वही आ जाएगी 2y² वाली टर्म। और जब इस -8y में से 2y बाहर आया तो अंदर सिर्फ -4 रह गया। यहां पर इन दोनों टर्म्स में आप देख सकते हैं कोई भी चीज इसमें कॉमन नहीं ली जा सकती, तो सिर्फ -1 और अंदर सिंबल चेंज। पहले y नेगेटिव था, अब यहां पर +y आ गया है। 4 पॉजिटिव था तो अब -4 आ गया। जब भी नेगेटिव कॉमन लेंगे तो दोनों टर्म्स की सिंबल्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। इक्वेशन = 0। अब एज यूजुअल मेरे पास दो टर्म्स हैं, अब दो, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। इनमें से मैं अब कॉमन लूंगा, तो इनमें से कॉमन y-4 आप देख सकते हैं दोनों में, ये y-4, तो ये मैंने y-4 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर इस टर्म में से 2y रह गया और इस दूसरी टर्म में से -y रह गया। इक्वेशन = 0 आ गई। तो ये मेरी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज हो गई दो फैक्टर में, y-4 एंड 2y-1, जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिसको हम प्रोडक्ट फॉर्म भी कहते हैं। प्रोडक्ट फॉर्म एंड फैक्टराइजेशन इज सेम थिंग। अब इन फैक्टर्स को अलग-अलग जो है = 0 करना है। तो ये पहले स्टेप में ये y-4 = 0, और यहाँ से इजीली मुझे ये मेरा -4 जब इस साइड पर आया तो पहली वैल्यू मुझे मिल गई, y = 4। और जब मैंने इस दूसरे फैक्टर को = 0 किया तो यहां से मुझे ये नेगेटिव इस तरफ आ गया तो +1 हो गया। 2 दोनों तरफ डिवाइड हुआ तो ये 1/2 आ गया, इस तरफ से कैंसिल हो। तो ये y = 1/2, ये मेरी दूसरी टर्म मुझे मिल गई। पहली टर्म y = 4, दूसरी y = 1/2। और अब मैं वापस पुट करूंगा जो मैंने लेट किया था, मैंने y किया था लेट y = x²। अब मैं इसको दोबारा रिवर्स, और जहां जहां पर मैंने मेरा y मौजूद है वहां पर मैं x² पुट कर दूंगा। यहां पे आप देखें मैंने y = 4 फाइंड आउट किया, और अब मैं y की जगह पर जब x² पुट किया तो यही टर्म कन्वर्ट हो गई x² = 4। यहां पर भी मैं y की जगह पर x² पुट किया तो मुझे मिल गया x² = 1/2। x² को मैंने खत्म करना है, और जब भी स्क्वायर को खत्म करना होगा तो रूट लूंगा। तो इस तरफ भी रूट लिया, इस तरफ भी रूट लिया, और इसके नतीजे में इस रूट ने इस 2 को कैंसिल कर दिया। और जब √4 सिंप्लीफाई होगा तो मेरे पास वैल्यू आ गई +-2। पेयर ये 4 इसको लिखा जा सकता है 2 × 2, और इसमें से एक 2 जो है वो बाहर आ गया मेरा। और जब भी रूट को सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस और माइनस की दोनों सिंबल साथ आएंगी। 1/2 यहाँ पर भी मैंने दोनों साइड्स पर रूट लिया, तो ये तो कैंसिल हो गया, स्क्वायर के साथ सिर्फ x आ गया। ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये एज इट इज +-√1/2 आ। तो अब आप देखें
आपके पास बेसिकली हमारे पास इक्वेशन जो थी वो x वेरिएबल में थी, इसलिए हमने वैल्यूज भी लास्टली x में ही फाइंड करनी है। +-2 ये भी दो वैल्यूज हैं और +-√1/2, तो ये मेरा आंसर भी आ गया और इसको मैंने सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दिया, ये मेरा आंसर आ गया। एक्सरसाइज 1.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और इस बार जो इक्वेशन आपको दी गई है x की पावर आप देख सकते हैं फ्रैक्शन में है। 5x⁻1/2 इज इक्वल टू 7x⁻1/4 -2। तो थोड़ा सा आपने तवज्जो करनी है, थोड़ा सा चेंज है सिर्फ क्योंकि पावर जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रही है। इस तरह का क्वेश्चन आपने पहले नहीं किया, तो सॉल्यूशन के लिए मैंने इसको दोबारा से लिख लिया। और स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा हमने इन दोनों टर्म्स को इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे लेके आना है। तो यहाँ पे ये मैंने इनको कन्वर्ट कर दिया है, दोनों के सिंबल चेंज हो गए हैं। यहाँ पे आप देखें 5x⁻1/2 एज इट इज आ गया। अब ये 7x⁻1/4 जो कि पहले राइट साइड पे था, पॉजिटिव था, अब इस साइड पे आके ये नेगेटिव हो गया और -2 + 2 हो गया, इक्वेशन इक्वल्स टू 0 आ गया। अब हमने जो तरीकाकार, जो अरेंजमेंट, जो लिंक क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दरमियान रखा हुआ है उसको आपने जरा रिकॉल कर लेना है। और सबसे पहले आपने इस x⁻1/4 वाली टर्म को लेट करना है y, लेट x⁻1/4 इज इक्वल टू, उसके बाद आपने इन दोनों साइड्स का स्क्वायर लेना है। ये मैंने दोनों तरफ स्क्वायर ले ली। स्क्वायर के नतीजे में क्या होगा, ये 2 जो है ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 2 ये इसको कैंसिल करेगा, ये 2 जो है इसको कैंसिल करेगा और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 1 और y का स्क्वायर आ जाएगा। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। यहां पर देखिए आपको x की पावर 1/2 ही चाहिए क्योंकि दोनों वैल्यूज आपने इक्वेशन में पुट करनी है। तो अब मैंने लिखा नाउ पुट x⁻1/4 इज इक्वल टू y, जो कि आपने इस इक्वेशन 1 में एज्यूम किया, लेट किया है, और फिर जब आपने इनका स्क्वायर लिया तो आपके पास x⁻1/2 आ गया y स्क्वायर के बराबर। ये एक दूसरे का 1/4 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 1/2 आ जाएगा, या आप 1/2 का हाफ करेंगे इस 1/2 का तो आपके पास 1/4 आ जाएगा। इन दोनों के दरमियान ये रिलेशन है, यही लिंक मैंने आपको समझाया था और इसीलिए मैंने एक को y लेट किया और जब उसका स्क्वायर लिया तो मुझे दूसरी टर्म ये वाली मिल गई। अब इन वैल्यूज को मैं पुट कर दूंगा अबव इक्वेशन, जो कि मेरी जो ओरिजिनल इक्वेशन है। पुट दीज वैल्यूज इन दी अबव इक्वेशन। y के साथ क्योंकि x की पावर 1/2 थी तो मुझे ये स्क्वायर 5y स्क्वायर आ गया, क्योंकि x की पावर 1/2 मेरी y स्क्वायर के बराबर आई हुई है। -7 x की पावर 1/4 था, यहाँ पर मुझे 7y मिल गया क्योंकि यही मैंने लेट किया हुआ था, +2 = 0। तो अब मुझे एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना जो है वो, तो सबसे पहले मैं ये फर्स्ट टर्म इसका और ये कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट लूंगा। 5 2s are 10 आ गया मेरे पास। अब मैंने इस -7 को फोकस करना है, ये मैंने लेके आना है, इसके 2 फैक्टर बनाने हैं। तो 5 और 2 बड़ी इजी से मुझे ये मिल गया कम्बिनेशन, क्योंकि यही 2 मुझे 7 तक पहुंचाएंगे। अब मैंने इनको, और इनका मल्टीप्लिकेशन भी 10 आता है, +10। अब मैंने इनको सिंबल असाइन करनी है, तो माइनस साइन मैंने लेके आना है क्योंकि यहाँ पे भी माइनस साइन है इसके साथ 7 के साथ, तो दोनों साइन मुझे नेगेटिव रखने पड़ेंगे। इसके नतीजे में ऐड होके ये -7 आएगा और मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में +10 मुझे मिलेगा। ये दोनों शर्तें मेरी पूरी होनी चाहिए फैक्टराइजेशन के लिए, ये बुनियादी शर्त। तो अब ये 2 फैक्टर्स जो मुझे मिले हैं इनको मैं लिख लूंगा। 5y स्क्वायर -5y -2y +2 = 0। तो ये मैंने फैक्टर लिख लिए और अब मेरे पास 2 पेयर आ गए हैं, एक ये पेयर आ गया है और एक ये पेयर आ गया है। इसमें से मुझे 5y मैंने कॉमन लिया और यहाँ पर मेरे पास y और -1 बच गया। यहाँ से मैंने क्योंकि -2y +2 में से 2 कॉमन लिया, बल्कि -2 कॉमन लिया और अंदर सिंबल चेंज होके मेरे पास y -1 रह गया। इक्वेशन इक्वल्स टू 0। अगले स्टेप में अब फिर ये 2 टर्म्स आ गई मेरे पास, एक ये टर्म दरमियान में माइनस है और एक ये टर्म, दोनों में आप देख सकते हैं y -1 कॉमन है, y -1 कॉमन ले लिया और इस टर्म में से 5y रह गया और इस सेकंड टर्म में से -2, इक्वेशन इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, वो फैक्टराइज होके 2 फैक्टर मुझे मिल गए, प्रोडक्ट फॉर्म में आ गई।
y माइनस वन एंड 5y माइनस टू। अब मैं इनको बारी बारी इक्वल टू जीरो करूंगा। तो पहला फैक्टर मैंने y माइनस वन इक्वल टू जीरो किया और माइनस वन जब राइट साइड पे आया तो मुझे y इज इक्वल टू वन, एक वैल्यू मिल गई y की। और जब मैंने 5 माइनस टू इक्वल टू जीरो किया, सबसे पहले ये माइनस टू इस तरफ आया और उसके बाद जब ये 5 डिवाइड हुआ दोनों साइडों पर, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी, यहाँ से कैंसिल हो गया तो मुझे ये दूसरी y की वैल्यू 2/5 मिली। y को मैंने एज्यूम किया था, लेट किया था x टू द पावर 1/4 और अब जहां जहां पर मेरे पास y है वहां पर मैं x टू द पावर 1/4 रिप्लेस कर दूं। तो सबसे पहले y की जो वैल्यू 1 थी उसकी जगह पर मैंने x टू द पावर 1/4 इक्वल्स टू लिख दिया। यहां पर भी मेरे पास y की वैल्यू जो है वो 2/5 थी, तो इसमें भी मैंने x की पावर 1/4 लिख दिया इक्वल्स टू 2/5। अब इनको बारी बारी सॉल्व करते हैं, ये भी थोड़ा सा प्रोसेस आप देख लें। ये एक बड़ा नया आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब मैंने x टू द पावर 4 को रिमूव करना है यहाँ से, क्योंकि मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए इसकी पावर जो भी है उसको मैंने यहाँ से ख़त्म करना है। जब इसकी पावर स्केयर होती है तो मैं इसके लिए रूट लेता हूँ ताकि रूट स्केयर को कैंसिल कर। x की पावर 1/4 है तो 1/4 को ख़त्म करने के लिए मुझे इस पूरी टर्म की पावर 4 लेनी पड़ेगी ताकि 4 और 1/4 एक दूसरे को कैंसिल कर दें और x की पावर 1 आ जाए। तो एक तरफ अगर मैं इसको लूँगा पावर 4 तो दूसरी तरफ भी लेना पड़ेगा। ये 4 इस 4 को कैंसिल करेगा, मुझे x की पावर 1 मिल गई यहाँ पर। और इस तरफ 1 की पावर 4 को मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे 1 नहीं आता। और दूसरी तरफ दोनों तरफ पावर 4 ली, ये 4 इस 4 को कैंसिल हो गया, x 1 आ गया। 2 की पावर 4 जो है, 1 की पावर 4 तो 1 आ गया था, लेकिन 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को मुझे 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड दैट विल बिकम, ये देखें इसको मैंने पहले अलग-अलग करके लिख दिया, 2 की पावर 4 और 5 की पावर भी 4। और जब मैंने इनको सॉल्व किया 2 की पावर 5 जो है मेरे पास 16 आ गई और 5 की पावर 4 मेरे पास 625 आ गई। ये आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करके देख सकते हैं। x की पावर एक तो मिल गई 1 और एक मिल गई मुझे 16/625। तो ये मेरा सोल्यूशन सेट आ गया, आंसर भी आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 1.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 की है। अलजेब्रिक इक्वेशन जो दी गई है उसमें आप देख सकते हैं कि इस दफ़ा पावर जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है। x टू द पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15x इंटू x टू द पावर 1/3। तो इसको सोल्यूशन के लिए मैंने इसको दोबारा लिख लिया है और पहले स्टेप में मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तीनों टर्म्स को इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर लेके आएंगे और यहाँ पर आप देखें कि x की पावर 2/3 ये प्लस 15x टू द पावर 1/3 जो कि राइट साइड पे था वो इस तरफ आके नेगेटिव में चेंज हो और प्लस 54 अपनी साइड पर मौजूद है, इक्वेशन इक्वल टू 0। और अब बिल्कुल सेम हमने सबसे पहले इस x टू द पावर 1/3 को लेट करना है, इसको लेट किया y के, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। और क्योंकि स्केयर का रिलेशन दोनों वेरिएबल्स में मौजूद है इसलिए जब दोनों साइड का स्केयर लेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयर के नतीजे में मुझे आप देखें कि x टू द पावर 1/3 का ये मैंने स्केयर लिया और y का स्केयर लिया और इसको जब ओपन करेंगे तो ये 2 इंटू 1 ये 2/3 मिल गया मुझे। ये वही 2/3 है कि जो कि x की पावर स्टार्ट में वेरिएबल x है उसकी ये पावर है और इस तरफ मुझे y स्केयर मिल गया। अब इक्वेशन में मौजूद दोनों वेरिएबल्स जो हैं कि x की पावर 1/3 जो है वो y के बराबर है यहाँ पर इक्वेशन 1 और x की पावर 2/3 बराबर है y स्केयर के, ये मेरी इक्वेशन 2 आ गई। और अब मैं एज यूजुअल बिल्कुल पहले की तरह इन दोनों वैल्यूज़ को अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करूंगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा नाउ पुट x टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू y एंड x टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू y स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज़ x की मैंने अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देनी है, पुट इन द अबव इक्वेशन। जब x टू द पावर 2/3 की जगह पर मैंने y स्क्वायर पुट किया, x टू द पावर 1/3 की जगह पर मैंने y पुट किया,
54 एज इट इज़, इक्वेशन इक्वल्स टू 0, और ये मेरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में मुझे मिल गई। तो ये एज्यूम करने का नतीजा आपने देख लिया। तो सबसे पहले मिडल टर्म फैक्टराइजेशन, और उसमें मैंने प्रोडक्ट लेना है अपनी स्केयर वाली टर्म जो कि 1 है ये, और अपनी कांस्टेंट टर्म जो कि 54 है, इन दोनों का प्रोडक्ट 54 आ गया। अब मैंने सेंट्रल टर्म को फोकस करना है, -15 मुझे चाहिए। 54 और इसका टेबल अगर आप देखें, ये बहुत ही कॉमन एक अरेंजमेंट है, 9 6 इज 54। तो यहां से मुझे नजर आ रहा है कि ये 9 और 6 मुझे 15 तक पहुंचा सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा कॉम्बिनेशन 54 का मुझे मिल गया जो कि मुझे -15 तक ऐड अप होके पहुंचा सकता है। तो अब मैंने 9 को भी लिख लिया, 6 को भी लिख लिया। यहाँ पर नीचे मुझे -15 चाहिए, इसलिए मैंने दोनों सिंबल इसको नेगेटिव की असाइन कर दी, और क्योंकि प्रोडक्ट में मुझे +54 चाहिए, इसलिए ये दोनों नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होंगी तो इस मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में +54 मिल जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन मेरी पूरी हो रही हैं, ऐड होने से -15 आए और मल्टीप्लाई होने से +54 आए। तो ये दो फैक्टर जो मुझे मिल गए हैं, अब उनको मैंने लिख देना है। यहाँ पर इस स्टेप में देखें, y² -9y -6y +54 इक्वेशन इक्वल्स टू 0। और अब मेरा कॉमन लेने का प्रोसेस है, दो टर्म, एक ये पेयर आ गया मेरे पास, एक ये पेयर आ गया। इस फर्स्ट पेयर में से मैंने y कॉमन लिया, और अंदर मेरे पास y, यहाँ पर इसमें से y लिया तो y अंदर रह गया, और यहाँ से y ये बाहर निकला तो सिर्फ 9 रह गया। इस पेयर में से मैंने -6 कॉमन लिया तो इधर सिर्फ y रह गया, और ये चेंज होके सिंबल -9 आ गया, क्योंकि 6 × 9 इज 54, इक्वेशन इक्वल्स टू 0। कॉमन लेने का प्रोसेस, बेसिक इसमें लॉजिक यही होती है कि कॉमन वो नंबर लिया जा सकता है जिसको अगर दोबारा मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास वही पहले वाली टर्म आ जाए। जैसे इस y को मैं y से मल्टीप्लाई करूंगा तो y² आ जाएगा, और इस y को -9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास -9y आ जाएगा। ये दोनों सेम आनी चाहिए। तो अब अगले स्टेप में फिर दोबारा से ये दो टर्म्स आ गई हैं, और दोनों में y -9 सेम है। यही मेरा चेक पॉइंट होता है फैक्टराइजेशन में कि मेरी ये टर्म दोनों में सेम आनी चाहिए। इसी को मैं अब दोबारा बाहर कॉमन ले लूँगा, और इस तरफ मुझे y रह जाएगा, और इस टर्म में से मेरा -6 रह जाएगा, इक्वेशन इक्वल टू 0 आ जाएगी। अब ये दोनों फैक्टर्स प्रोडक्ट फॉर्म में मेरे पास आ गए हैं। मेरी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज हो चुकी है, प्रोडक्ट फॉर्म में आ चुकी है। अब मैं इन दोनों फैक्टर्स को बारी बारी इक्वल टू 0 करूंगा। y -9 इक्वल टू 0 विच विल गिव मी y इज इक्वल टू 9। ये -9 जो है इस तरफ आके पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड y -6 इज इक्वल टू 0 विल गिव मी y इज इक्वल टू 6, राइट साइड पर आ जाएगा ये। तो ये दो y की वैल्यूज़ मिल गई मुझे, और अब मैं अपना जो मैंने y को एज्यूम किया हुआ था मैं उसको वापस पुट करूंगा। यहाँ पर आप देखें, नाउ पुट y इज इक्वल टू x टू द पावर 1/3 फ्रॉम इक्वेशन 1। ये मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया था यहाँ पर जब मैंने इसको एज्यूम किया था शुरू में। ये आप देखें कि ये तो x की पावर 1/3 को मैंने y के बराबर किया था, और ये मेरी इक्वेशन 1 थी। तो अब मैं इसको वापस पुट कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पर मेरे पास y है, y इज इक्वल टू 9 है। अब y की जगह पर मैंने x की पावर 1/3 लिख दी इक्वल्स टू 9, और इस इक्वेशन में भी y की जगह पर x की पावर 1/3 इक्वल टू 6। क्योंकि मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है, मैंने यहाँ से इस 1/3 को रिमूव करना है, और जब फ्रैक्शन 1/3 को मैंने ख़त्म करना है तो मुझे दोनों तरफ जो पावर है वो 3 लेनी पड़ेगी, क्यूबिक पावर, इस इक्वेशन में भी और इस तरफ भी यहाँ पर। तो जब मैंने पावर 3 ली तो ये पावर जो है इस 1/3 में से नीचे वाले 3 को कैंसिल करेगी, और x की पावर सिर्फ 1 आ जाएगी, क्योंकि यही मुझे चाहिए थी, इसी की मैंने वैल्यू फाइंड करनी है। और जब 9 की पावर 3 ली मैंने तो इट मीन्स 9 × 9 × 9, और इट विल बिकम 729। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कैलकुलेटर के ज़रिए। यहाँ पर ये 3 इस 3 को कैंसिल करेगा, और x की वैल्यू जो है अब 6 की पावर 3 है, इट मीन 6 × 6 × 6, 3 टाइम जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 216 आ गई, और ये दो x की वैल्यूज आ गई, एक 729 और एक 216। इन्हीं को मैं सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दूंगा।
ये मेरा आंसर आ गया और ये आंसर आ गया पार्ट नंबर 4 का। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 1.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 5। इस दफा जो आप अलजेब्रिक इक्वेशन देख रहे हैं उसमें और पहली इक्वेशन में फर्क ये है, इस इक्वेशन में पावर जो है वो -2 है। इससे पहले वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 में पावर जो थी वो फ्रैक्शन की फॉर्म में थी, तो ज्यादा फर्क नहीं है इसमें। और पिछले क्वेश्चंस में वेरिएबल के दरमियान पावर के दरमियान वही लिंक है जो हमने इससे पहले बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफाइन कर चुके हैं। इसी की मदद से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। तो इसमें सोल्यूशन के लिए इसको मैंने लिख लिया दोबारा से, जो इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने से मुराद ये है कि तमाम टर्म्स को इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे ले आए हैं। तो 3x टू द पावर -2 और ये 8x टू द पावर -1 लेफ्ट साइड पर आकर माइनस में कन्वर्ट हो गई, +5 पहले ही अपनी जगह पे मौजूद है, इक्वेशन इक्वल्स टू 0। तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें पावर नेगेटिव नंबर्स में है, इसको हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है। और अब आप देखें कि वेरिएबल के दरमियान वही लिंक जो हम इससे पहले 4 क्वेश्चन में कर चुके हैं वो यहाँ भी मौजूद है। और आप देखें कि आप इसकी मदद से किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपने इस x की पावर 1 जो है -1, इसको लेट कर लेना है y। हर क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में इसी तरह करते आ रहे हैं कि जो सेंटर वाली टर्म है उसको लेट कर लेते हैं आप y के बराबर, और उसके बाद दोनों तरफ का स्केयर लेना है। उसमें ये मैंने इस साइड पे भी स्केयर ले लिया, इस साइड पे भी स्केयर ले लिया, और जब इसको ओपन किया तो -1 इस मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ, तो -2 आ गया, जो कि इस फर्स्ट टर्म का आप देख सकते हैं कि ये इसकी पावर ये मुझे मिल गई। और इस तरफ y स्केयर आ गया, इसको मैंने इक्वेशन 2 कह दिया, ये मेरी इक्वेशन 1 है। यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल रही है विच इज़ x टू द पावर -1, और यहाँ से मुझे y स्केयर जो कि मेरी x टू द पावर -2 है। अब मैं अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में ये दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दूंगा। जहाँ पर x टू द पावर -2 मौजूद है वहाँ पर मैं ये y स्केयर पुट कर दूंगा इसकी जगह पर, और जहाँ पर मेरे पास x टू द पावर -1 मौजूद है वहाँ पर मैं ये y पुट कर दूंगा। सो पुट दीज वैल्यूज़ इन दी अबव इक्वेशन। अगले स्टेप में ये वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी हैं। x टू द पावर -2 जहाँ पर थी वहाँ पर y स्केयर पुट किया तो मुझे मिल गया 3y स्केयर। जहाँ पर x टू द पावर -1 थी उसकी जगह पर y पुट किया तो मुझे मिल गया -8y + 5 = 0, और ये मुझे मिल गई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वेश्चन मेरा पहले की तरह इजी हो गया, सिर्फ इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को मैंने सॉल्व करना है। और वही मेरा मिडल टर्म फैक्टराइजेशन, मैंने 3 जो कि स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म, इनका प्रोडक्ट लिया, ये 5 × 3 मुझे 15 मिल गया। अब मैंने -8 को फोकस करना है, -8 मुझे चाहिए सेंट्रल टर्म, और 15 के ये दो ही, 5 × 3 15, ये 5 × 3 एड अप होके मुझे 8 तक पहुंचा सकते हैं। सिर्फ मैंने इनकी सिंबल असाइन करनी है, तो मैंने 5 लिखा और मैंने 3 लिखा। अब क्योंकि मुझे -8 चाहिए तो मैंने दोनों का सिंबल नेगेटिव असाइन कर दिया, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो मुझे +15 चाहिए। ये 2 फैक्टर मुझे मिल गए, इन फैक्टर्स को मैंने लिख लिया यहाँ पे इस स्टेप में। 3y स्क्वायर -5y -3y + 5 = 0। ये मेरी सेंट्रल टर्म जो है वो इस 2 टर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, इसी को मिडल टर्म फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब अगले स्टेप में मैंने कॉमन लेना है। कॉमन मैं लूँगा इस पेयर में से, मेरे पास y कॉमन आया, अंदर मेरे पास 3y, -5 जो है वो बच जाएगा। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा इनमें से, तो -1 कॉमन ले लूँगा, और अंदर मेरे पास 3y सिंबल चेंज होके -5 आ जाएगा। इक्वेशन = 0। अब मेरे पास दोबारा से 2 टर्म्स आ गई हैं, और यही मेरा चेक पॉइंट है कि मेरा 3y -5, इधर भी 3y -5, ये सेम होना चाहिए। तो क्वेश्चन मेरा ठीक सिमत में जा रहा है। और अब 3y -5 मैंने कॉमन ले लिया, इस टर्म में से मेरे पास ये y बच गया, और इस टर्म में से मेरे पास ये -1 बच गया। इक्वेशन = 0, और मेरी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म में आ गई है, एज यूजुअल फैक्टराइज हो गई है। और अब इन दोनों फैक्टर्स को अलग-अलग 0 के बराबर लिखूंगा। 3y -5 = 0, और यहाँ से मुझे ये सबसे पहले 5 आएगा राइट साइड पर, 3y = 5 आ गया, y मुझे मिल गया 5/3।
3 जो है वो डिवाइड हो जाएगा दोनों साइड पर, और इस इक्वेशन से मुझे y इज इक्वल टू -1 इक्वल टू 0, -1 राइट साइड पर आया तो y इज इक्वल टू 1, और ये दो वैल्यूज मेरे पास आ गई, एक y 5/3 और एक y इज इक्वल टू 1। अब जो मैंने एज्यूम किया हुआ है, जो कि स्टार्ट में मैंने एज्यूम किया था, उसको मैं वापस रिप्लेस करूंगा। y की जगह पर मैं x⁻⁻1 वापस पुट करूंगा, क्योंकि यही वैल्यू थी जो मैंने एज्यूम की थी, जिसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया था। अब जहां जहां मेरे पास y मौजूद है वहां पर मैं x⁻⁻1 पुट कर दूंगा, क्योंकि लास्टली मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। जो इक्वेशन मुझे ओरिजिनल दी गई थी उसमें वेरिएबल x मौजूद है, इसलिए मैं y में आंसर नहीं दे सकता। y की जगह पर मैंने x-5 लिखा और ये इक्वल्स टू 5/3। अब यहां पर स्टूडेंट थोड़ा सा चेंज, x की पावर -1 अगर पावर -1 में है तो मैं उसको पॉजिटिव में चेंज करूंगा और x को मैं फ्रैक्शन के नीचे ले जाऊंगा। ये आपने पावर रूल जब किए हैं एक्सपोनेंट्स के, तो ये वहां पर आपने जरूर इस स्टेप को समझा होगा। थोड़ा सा आपको दोबारा रिकॉल करवा देता हूं कि अगर मेरे पास x⁻2 मौजूद है तो मैं इसको लिख सकता हूं नीचे फ्रैक्शन के x⁻−2। अब यहां पर -1 मौजूद है तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया 1/x में, x की पावर 1 पॉजिटिव हो गई, ये 5/3 एज इट इज रहा। और अब क्योंकि मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है और x में हमेशा मुझे ऊपर वाली साइड पे चाहिए होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर में तो नहीं मैं x की वैल्यू को लिख सकता। अब मैंने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है और x मुझे नीचे डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, तो मैं इस पूरी फ्रैक्शन को इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा। ये 1/x को मैं उल्टा दूंगा और उल्टा के ये मेरा x/1 आ जाएगा। आप यूं समझिए कि इसके नीचे भी 1 है, यानी कि मैंने 1/x को इसका डिनोमिनेटर मैंने ऊपर लिख दिया न्यूमरेटर की जगह पर, और न्यूमरेटर को मैं नीचे ले आया। इसी को रेसिप्रोकल भी कहते हैं कि फ्रैक्शन को उल्टा देना। तो जब मैंने इसको उल्टाया तो मुझे इस राइट साइड पर 5/3 को भी मैं उल्टा दूंगा, तो ये मेरे पास 3/5 बन जाएगा। तो इससे मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, x मुझे ऊपर चाहिए था तो x की वैल्यू आ गई 3/5। इसी तरह से ये x⁻−1 इज इक्वल टू 1, इसको भी मैं सबसे पहले नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करूंगा और ये लिखा जाएगा 1 के नीचे जाके वो -1 जो है ये +1 में कन्वर्ट हो गया। और जब मैं इस फ्रैक्शन को अब इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो ये x/1 आ जाएगा, और इस 1 के नीचे क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 नहीं है, तो जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे आप तो ये 1 ही रह जाएगा। तो ये दो वैल्यूज मुझे मिल गई, तो यही मेरा सोल्यूशन सेट भी आ गया और ये दो वैल्यूज आ गई। इसको मैंने लिख दिया सोल्यूशन सेट की फॉर्म में, ये मेरा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5। और इस लेक्चर में क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक करना था, तो यहाँ पे ये लेक्चर मेरा कंप्लीट हुआ। अगली वीडियोस में इसकी बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।